एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। आज हम मोशन इन वन डायमेंशन के एक और टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको पता होगा, अगर आप सीक्वेंसली वीडियोस को देख रहे हैं तो लास्ट क्लास हमने पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में समझा, विथ न्यूमेरिकल्स उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। आज भी हम ग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन आज का हमारा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, आगे के आने वाले क्लासेस के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देख रहे हैं तो आज का जो टॉपिक है वो 9th टॉपिक है। इसके पहले 8 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं इस चैप्टर के। अगर आप वीडियो नंबर 1 देखेंगे तो आपको सीक्वेंस वाइज वहां पे आपको टॉपिक के नाम भी मिल जाएंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है रिजल्ट में? तो रिजल्ट में मिलता है 2 चीजें। एक तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं आप, और दूसरा एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। हाउ? तो इसके लिए एक एग्जांपल हमने रखा है यहां पर। सबसे पहला बात, आपको ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी को रखना है और एक्स एक्सिस की तरफ आपको टाइम रखना है। ध्यान रखिएगा, ऊपर के तरफ पॉजिटिव वेलोसिटी लेंगे हम, नीचे के तरफ नेगेटिव वेलोसिटी लेंगे हम। बोले सर पोजीशन में नहीं लिए थे। अरे भाई, पोजीशन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता था तो भी ले सकते थे। प्लस भी होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और माइनस भी होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं हो सकता है। सिमिलरली यहां वेलोसिटी का बात हो रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो नीचे की तरफ जब ग्राफ जाएगा तो नेगेटिव वेलोसिटी, ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा तो पॉजिटिव वेलोसिटी है। यहां आगे बात करते हैं। टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, 0 से शुरू करेंगे टाइम हम। यहां पर ये 0 टाइम है, यहां पर 0। क्लियर है कि नहीं? अब पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किस तरह से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहला बात ये कह सकते हैं, हम एकदम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। आप अगर बोलिएगा व्हाट इज वेलोसिटी, तो आप क्या इस चीज को निकाल सकते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, dx बाई dt। इस तरह से लिखते हैं आप। क्या इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, dx इज इक्वल टू v dt। यस और इस dt को इधर लेके चले गए। क्लियर है कि नहीं? इफ दिस इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दें अगर दोनों तरफ, तो क्या निकल के आएगा? टोटल डिस्टेंस अगर निकाल रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट। जो भी है हम यहां पर x लिख देते हैं। सिर्फ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x में भी डिस्टेंस, x में भी डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर क्या निकल करके आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ v dt। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है बच्चा लोग? इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। यस और नो? एरिया अंडर कर्व। कौन सा कर्व? ना, ये जो कर्व आपको दिख रहा है, ये कर्व और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरियाज हैं। बोले सर यहाँ पे बहुत सारे एरियाज हैं। ये एक एरिया दिख रहा है हमको, ये एक एरिया दिख रहा है हमको, ये एक एरिया दिख रहा है हमको। भाई सारे एरियाज को ऐड करना होगा, इसका मतलब है। क्लियर है कि नहीं है? एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 करना पड़ेगा, तब आपका डिस्टेंस निकलेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? और डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो विथ साइन लेना है आपको, कि अगर ये पॉजिटिव के साइड में है एरिया तो प्लस में एरिया को लेंगे, और नेगेटिव में है तो नेगेटिव में एरिया को लेंगे। व्हाट इट इंडिकेट्स? इंटीग्रेशन का मतलब यहां क्या है? एरिया अंडर कर्व। यहां पर एरिया अंडर कर्व लेना है। कौन सा कर्व? ना, वेलोसिटी का जो कर्व दिया हुआ है वो, और कौन सा एक्सिस के बीच में? वेलोसिटी कर्व और टाइम के एक्सिस के बीच में। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व अगर निकालते हैं तो आपका x निकल जाता है, दैट में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर डिस्टेंस के बारे में बात करें अलग से, तो हम यहां लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, टोटल डिस्टेंस, अगर x को आप डिस्टेंस लिख रहे हैं बच्चा, तो एक बात को ध्यान रखिएगा, इसका हमको मॉडुलस लेना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इनटू dt। मॉडुलस का मतलब समझ में आता है? आपको सारे वेलोसिटीज को पॉजिटिव ही रखना है। इसका मतलब अगर हम फोकस करें जरा इस ग्राफ पर, तो यहां कौन सा एरिया दिख रहा है? ये एरिया दिख रहा है। क्या हम इस एरिया को मोड ऑफ a1 लिख सकते हैं? इसको हम एरिया को मोड ऑफ a2 लिख सकते हैं। इस एरिया को हम क्या लिख सकते हैं? मोड ऑफ a3। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ऑल आर पॉजिटिवली टेकन। सारे को पॉजिटिव में लेना है, तभी आपका क्या निकल करके आएगा? डिस्टेंस निकल करके आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है,
तो आप क्या करेंगे, यहां जो मोड का साइन दिए हैं नहीं दीजिएगा, आपको विथ साइन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। विथ साइन इंटीग्रेशन कीजिएगा, जहां पे प्लस भी है प्लस भी लेकर के कीजिएगा, जहां माइनस भी है वहां माइनस भी लेकर कीजिएगा। ग्राफ के नीचे माइनस भी है, ग्राफ के ऊपर समझ में आ रहा, टाइम एक्सिस के ऊपर क्या है प्लस भी, टाइम एक्सिस के नीचे माइनस भी, तो जहां जो है उस हिसाब से लेकर के काम कीजिएगा। यहां पर हम मोड नहीं डालेंगे, हम लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3। अगर पॉजिटिव है एरिया तो पॉजिटिव में लेंगे, नेगेटिव में एरिया है तो नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। यस और नो, क्लियर है कि नहीं है, ध्यान रहेगा ये बातें। तो यहां से ये बात लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं कि एरिया अंडर कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, विथ साइन अगर लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, सारे को पॉजिटिव ले लीजिएगा तो क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। बोलिए ये बातें क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। विथ साइन लेना है, ध्यान रखिएगा इस बात को, विथ साइन एरिया लेना है, विथ साइन है ना, एरियाज को यहां पे लिख लीजिए विथ साइन, मतलब प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना, बीच में प्लस प्लस लिख दिया तो हमेशा प्लस ही नहीं करना है, विथ साइन लेना है। ऊपर वाला एरिया को प्लस में लेंगे, नीचे वाला एरिया को माइनस में लेंगे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आगे बढ़े हम। नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक बात बताओ, एक्सेलरेशन होता क्या है भाई, एक्सेलरेशन होता है सर dv बाई dt। यस और नो, व्हाट इज dv बाई dt? तो dv के जगह हम ये लिख सकते हैं क्या, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, नहीं लिख सकते हैं, याद आ रहा है कुछ? अगर v वर्सेस t का ग्राफ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक सिंपल ग्राफ लेकर के आपको समझाने का प्रयास करें, हम यहां एक सिंपल ग्राफ ले रहे हैं, ध्यान दीजिए ताकि आप क्लेरिफाई कर सके। इधर टाइम ले लिया हमने, इधर वेलोसिटी ले लिया हमने, ध्यान दीजिएगा। अगर हम सिंपल ऐसा एक ग्राफ ले लें, या मान के चलिए यहां से ग्राफ स्टार्ट है, मान के चलिए जैसे कि लास्ट क्लास हमने लिया था डिस्टेंस पोजीशन वर्सेस टाइम में, वैसा ही ग्राफ था, याद कीजिए। तो इस सिचुएशन में वेलोसिटी क्या है, मान लेते हैं v1 है, इस सिचुएशन में वेलोसिटी क्या है, मान लेते हैं v2 है, यहां पर टाइम क्या है, मान लेते हैं t1 है, यहां पर टाइम क्या है, मान लेते हैं t2 है। बोलिए क्लियर है कि नहीं। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस दैट इज टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लेंगे और वहां पर एंगल खींच देंगे, और उस एंगल को खींचने के बाद आप क्या निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे। यस और नो, टेन थीटा दैट इज क्या बोल सकते हैं इसको, स्लोप। और टेन थीटा क्या होगा जरा बता सकते हैं, P बाई बी। ये P क्या है ना सर, V2 माइनस V1 अपॉन ये वाला दैट इज T2 माइनस T1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो स्लोप क्या निकल करके आ रहा है, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, यही तो चीज यहां पर है। तो एक्सेलरेशन यहां पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है दैट इज टेन थीटा होता है, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता था, वेलोसिटी होता था। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है। यहां पे क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर है। एक्सेलरेशन निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो आप सीधा सीधी स्लोप निकाल दीजिए ग्राफ। समझ में आया है। अब हम डिटेल में एक एक करके एग्जांपल लेकर के समझेंगे, अलग अलग कंडीशंस लेके समझेंगे, जैसे कि हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में भी समझा था। अगर ये दो बातें क्लियर हो चुकी है तो हम आगे बढ़े। एक बार और रिवाइज कराते हैं। दो चीजें निकाला जा सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और दूसरा एक्सेलरेशन। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर कर्व, सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन कर देंगे कर्व का, ठीक है। कौन सा कर्व का, वेलोसिटी कर्व और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो निकालना है। यहां पर सर तीन एरियाज है, तो तीनों एरिया को ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। और अगर विथ साइन हम ऐड करेंगे, विथ साइन मतलब समझ में आ रहा है, ऊपर टाइम एक्सिस के ऊपर जो भी एरियाज है उसको प्लस करेंगे और नीचे जो है उसको माइनस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकाल के देगा। एक्सेलरेशन क्या है, सिंपल, एक्सेलरेशन क्या करना है, इस ग्राफ का स्लोप निकालना है। इसका स्लोप अलग निकलेगा, इसका स्लोप अलग निकलेगा, इसका स्लोप अलग निकलेगा, इसका स्लोप अलग निकलेगा, इसका सबका स्लोप अलग निकलेगा। इसका मतलब हर जगह एक्सेलरेशन अलग अलग है। यस और नो, समझ में आ रहा है। इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन अलग है, इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन अलग है। तो सभी को हम अलग अलग कंडीशन लेकर के देखते हैं कि हर सिचुएशन में एक्सेलरेशन क्या होगा। क्लियर है कि नहीं है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम ग्राफ्स को एक एक कंडीशन लेकर के देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन में हमने ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ऐसा लिया। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है। टाइम बदल रहा है बट वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन, ना ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा। वेलोसिटी जो है यहां पर वो है यहां पर,
मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है क्या, नहीं। इफ द वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी डजंट चेंज, देन एक्सेलरेशन डज नॉट अकर। सिंपली अगर और समझे हम, मैथमेटिकली और हम समझे, तो आप स्लोप निकालिए इस ग्राफ का। इस ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए आपको थीटा चाहिए, और थीटा आपको टाइम एक्सिस के साथ ही चाहिए। आपको दिख रहा है दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो टेन थीटा क्या होगा, टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। टेन 0 डिग्री अगर 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। और ऐसे नॉर्मली भी हम लोग कॉन्सेप्चुअली भी इस बात को समझ पा रहे थे, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। बोलिए क्लियर है कि नहीं। ऐसा हर समय होगा जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी का ग्राफ टाइम के पैरेलल होगा, ध्यान रखिएगा इस बात। इस ग्राफ में आते हैं तो यहां पे आपको दिख रहा थीटा क्या है, 90 डिग्री है। यहां थीटा 90 डिग्री है। अगर थीटा 90 डिग्री है तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू तो इनफाइनाइट होता है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। भाई ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली, भाई टाइम नहीं बदल रहा है बट इसका वेलोसिटी बदलता जा रहा है। टाइम नहीं बदल रहा लेकिन धड़ाधड़ वेलोसिटी बदल रहा है, ऐसा पॉसिबल है, नहीं। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं इस सिचुएशन में। यहां पर एंगल क्या है सर, ये नहीं पता कि क्या है, लेकिन हर जगह क्या है, थीटा सेम है। यहां भी थीटा है, यहां भी थीटा, आगे भी जाएंगे तो थीटा होगा, जो भी होगा सेम होगा। थीटा इज कांस्टेंट है, यस सर। इफ थीटा इज कांस्टेंट, टेन थीटा इज कांस्टेंट। इफ टेन थीटा इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सवाल यह है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, काफी ग्राफ देख के ही समझ में आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा और यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। अगर पहला सेकंड 1 मीटर पर सेकंड बढ़ा था तो दूसरा सेकंड भी 1 मीटर पर सेकंड ही बढ़ेगा। यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एंगल कांस्टेंट है। यहां पे वेलोसिटी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 0 नहीं है, एक्सेलरेशन है। इस ग्राफ में क्या दिख रहा है, इस ग्राफ में सर ये ग्राफ जो है ना वेलोसिटी एक्सिस की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है। तो आप देखिए, अगर यहां पर एंगल निकालने जाइएगा तो आप क्या पाइएगा, थीटा अगर ये है, थीटा 1 मान लेते हैं यहां पर, और यहां पर अगर एंगल निकालने जाइएगा, इसको थीटा 2 बोल देते हैं। तो आप बताइए जरा कि थीटा 1 ज्यादा है कि थीटा 2 ज्यादा है, थीटा 2 ज्यादा है। इसका बोलने का मतलब है कि ग्राफ में एंगल इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, इस ग्राफ में एंगल इंक्रीज हो रहा है। थीटा कांस्टेंट था यहां पर, यहां पे कांस्टेंट है क्या, नहीं। यहां पे थीटा क्या हो रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग। if theta is increasing, tan theta will increase, and if tan theta will increase, acceleration will also increase. Acceleration is increasing, acceleration is increasing, ध्यान रहेगा। और ऐसा हर वो कंडीशंस में होगा जब ग्राफ वेलोसिटी एक्सिस की तरफ बेंड करेगा, ध्यान रहेगा। whenever ग्राफ या कर्व लिखिएगा, whenever ग्राफ bends towards velocity axis, वेलोसिटी एक्सिस के तरफ जब जब ग्राफ मूव करेगा तब तक ये कंडीशन होगा, एक्सेलरेशन जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया है सभी को, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ग्राफ इस तरह का रहे, ग्राफ किधर बेंड कर रहा, देखिए टाइम एक्सिस की तरफ। और अगर हम थीटा के बारे में डिस्कस करें तो थीटा क्या हो रहा है, यहां पे ध्यान दीजिए, पॉइंट ले लीजिए, इस तरह से एंगल देख लीजिए, यहां पे थीटा है, और यहां पर एंगल देख लीजिए क्या हो रहा है, थीटा, ये थीटा 1, ये थीटा 2।
इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? हम बोले सर थीटा ही गलत ले लिया। ऐसे थीटा लिया जाता है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। किधर से एंगल लिया जाता है? इधर से लिया जाता है, हमने तो उल्टा ले लिया। समझ में आ रहा है? ऐसे गलतियां एकदम होगा बच्चों का। हमेशा इस बात के लिए ध्यान रखिएगा, बारीकी है कि आपको सबसे पहले एंगल लेने के लिए जिस पॉइंट पे एंगल लेना है वहां पे टेंजेंट बनाना है। आप टेंजेंट बना लीजिए और उसके बाद इस एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए, इन दोनों के बीच का एंगल का बात हो रहा है। और फिर अगर यहां पर ले लीजिए, टेंजेंट बना लीजिए, फिर यहां पे देख लीजिए एंगल, यहां पे थीटा 1 मान लीजिए, ये थीटा 2 मान लीजिए। बताइए जरा, थीटा 1 ज्यादा है कि थीटा 2 ज्यादा है? थीटा 1 ज्यादा है, मतलब एंगल धीरे धीरे क्या हो रहा है? घट रहा है। थीटा इज डिक्रीजिंग। If theta is decreasing, tan theta is decreasing. If tan theta is decreasing, acceleration is decreasing. ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है यहां पर? डिक्रीज हो रहा है। ये हर वो समय होगा, इट इज कांस्टेंट फॉर द सिचुएशन, कि जब ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किधर जा रहा हो? बेंड कर रहा हो टुवर्ड्स टाइम एक्सिस। whenever the graph, या कर्व लिख सकते हैं, bends towards, हम हट जाएंगे थोड़ा देर में, टाइम एक्सिस, उस सिचुएशन में ये होगा। आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस ऑन टाइम चल रहा है। इसके बारे में बात कीजिए। यहां पर देखिए एंगल क्या है, मान लेते हैं थीटा। यहां पर एंगल थीटा चेंज हो रहा क्या? डिस्टर्ब मत कीजिएगा। थीटा क्या है यहां पर? थीटा इज कांस्टेंट। इफ थीटा इज कांस्टेंट बच्चा लोग, tan थीटा इज कांस्टेंट, देन एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट। एक्सेलरेशन a इज कांस्टेंट। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज यहां पर थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। अगर थीटा 90 डिग्री से कम होता है तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, अगर 90 से ज्यादा हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, बट एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको यह बात समझ में आ गया है? थीटा इज कांस्टेंट और थीटा 90 से कम है, दिख रहा 90 से कम है, और इस सिचुएशन के लिए थीटा एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा लेकिन पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक बात और कह सकते हैं, ये ग्राफ स्टार्ट कहां से हुआ है जरा देखिए, टाइम एक्सिस के नीचे से। नीचे से मतलब नेगेटिव वेलोसिटी से। समझ में आ रहा है? तो इनिशियली इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी था वो नेगेटिव था। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल was नेगेटिव। अरे समझ में आ रहा कि पार्टिकल जब मूव करना शुरू किया होगा ना, उस सिचुएशन में इसका वेलोसिटी नेगेटिव था, माने जिधर चलना चाहिए था उसका उल्टा तरफ चल रहा था। समझ में आ रहा कि नहीं? तो नेगेटिव था, धीरे 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 पॉजिटिव हुआ ये। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट ग्राफ। यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है? यहां से पार्टिकल चलना शुरू किया है, एंगल चेक कर लीजिए ना, यहां पे एंगल थीटा है तो यहां भी एंगल थीटा ही है। इस एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं, दिख रहा है? तो यहां भी थीटा क्या है? थीटा इज कांस्टेंट। इफ थीटा इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और इस सिचुएशन में ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अभी भी 90 से कम है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, साथ में पॉजिटिव होगा। बट ध्यान रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या था? नेगेटिव था। यहां इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव से ही शुरू हो रहा है। ये बात डिफरेंट है यहां पे, और कुछ नहीं। क्लियर है कि ना इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज पॉजिटिव,
पॉजिटिव वेलोसिटी से ही इसका स्टार्ट हुआ है मोशन। अब इस ग्राफ में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर थीटा चेक कीजिए, ध्यान दीजिएगा, अरे ग्रेटर देन 90 डिग्री, यस और अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है, लेकिन एक बात और, यहां पर जितना है, यहां पर जितना है, यहां पर भी उतना ही है, स्टिल थीटा इज कांस्टेंट, थीटा इज कांस्टेंट। अगर थीटा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बट बच्चा ध्यान दो, एंगल क्या है, 90 से ज्यादा है। अगर 90 से ज्यादा हो जाएगा तो यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो होगा, लेकिन क्या होगा, नेगेटिव। क्या यहां तक आ रहा है, जरा देखिएगा तो, नेगेटिव वर्ड यहां पे नेगेटिव साइन आया हुआ है, आ रहा है तो समझ में आ रहा है। नेगेटिव क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि टेन थीटा निकालोगे तो नेगेटिव में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है। क्लियर है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, स्टिल कांस्टेंट। आपका क्वेश्चन था सर कांस्टेंट है तो किस तरह से नेगेटिव होगा, आपको क्लियर है, -5 है हर जगह, क्लियर है ना, हर जगह -5 नेगेटिव है, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अच्छा इनिशियल क्या है, इनिशियल वेलोसिटी बताइएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, बट फाइनली ये किधर जा रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी, फाइनली ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। बोलिए क्लियर, समझ में आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इज स्टिल पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव। क्या बातें क्लियर है, ये बात समझ में आ गया है ना। थीटा कांस्टेंट है बट नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव हो रहा है, टेन थीटा, समझ में आ रहा है, 90 से ज्यादा है, और अगर टेन थीटा नेगेटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, कांस्टेंट बट नेगेटिव। यहां पर कांस्टेंट बट पॉजिटिव, यहां पर भी कांस्टेंट बट पॉजिटिव, वहां पर सिर्फ कांस्टेंट बट नेगेटिव था। क्लियर है। चलिए और कुछ सिचुएशंस को देखेंगे हम। अब नेक्स्ट ग्राफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ग्राफ इस तरह से जा रहा, ग्राफ यहां पर भी इसी तरह से जा रहा, बट द इनिशियल पॉइंट ऑफ बोथ द ग्राफ इज डिफरेंट। इनिशियल पॉइंट यहां पर है एक का, और एक का इनिशियल पॉइंट यहां पर। दिस इज नॉट द ओरिजिन, है ना, ओरिजिन तो यहां पर होगा, लेकिन इनिशियल स्टार्ट हो रहा है यहां से। ठीक है, ओके, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। थीटा के बारे में क्या कंसेप्ट आपका दिमाग में आ रहा है, व्हाट इज थीटा हियर, कांस्टेंट है ना, समझ में आ रहा है। यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, यहां पर जो एंगल है यहां पर वही है, थीटा इज कांस्टेंट, थीटा इज कांस्टेंट। इफ थीटा इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बट सवाल यह है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो एंगल देखेंगे थीटा, तो थीटा यहां पर क्या है आपका, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, आई थिंक देख पा रहे हैं, मतलब 1090 डिग्री प्लस है, 1090 डिग्री प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है बट नेगेटिव है, यस और क्या कंक्लूजन निकाल सकते कि सर इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0 है। कहानी कहां से शुरू हुआ, ओरिजिन से। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। बोलो समझ पाए कि नहीं पाए, ये हम कंक्लूजन इस ग्राफ से निकाल पा रहे हैं। एक्स्ट्रा पार्ट जो हम बना रहे हैं आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर बना भी रहे हैं तो डॉटेड लाइन में बनाइएगा, ताकि आपको बाद में समझ में आए कि क्या किया गया। एक्चुअली दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्राफ, हमने समझाने के लिए बनाया। आगे बात करते हैं इस ग्राफ में, यहां पर थीटा के बारे में क्या चर्चा कर सकते हैं। यहां पर भी थीटा सर क्या है, सेम है, कांस्टेंट है हर जगह, थीटा इज कांस्टेंट। अगर थीटा कांस्टेंट है तो पक्का एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बट सवाल है एक्सेलरेशन पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आपको थीटा यहां देखना चाहिए, थीटा इज ग्रेटर देन 90। जब भी थीटा इज ग्रेटर देन 90, एक्सेलरेशन कांस्टेंट के साथ साथ नेगेटिव भी होगा। क्लियर है। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 नहीं, 0 से नीचे आया है, मतलब नेगेटिव है। इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, इसमें नेगेटिव है। क्या है नहीं पता, यहां पर लिखा हुआ रहता तो पता चलता।
जो भी लिखा रहेगा वो होगा, बट नेगेटिव। बोलिए क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर है? तो अलग अलग कंडीशंस लेकर के हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझने का प्रयास किया। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत बेहतरीन सवाल, ध्यान दीजिएगा। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को हम वर्टिकली ऊपर की तरफ ऐसे फेंकते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट्स द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इफ एयर रेसिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड। एयर रेसिस्टेंस को भी रखने के लिए बोला, इग्नोर करने मना किया है। ठीक है, ओके। तो अगर ये बॉल है, बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, तो जहां से हम फेंकना चालू कर रहे हैं उसको हम वेलोसिटी दे रहे हैं, कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं, और एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के यहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा और फिर ये नीचे जाना स्टार्ट करेगा। तो हम इस चीज को यहां पर समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं, मोशन को, कि अगर यहां पर इनिशियली बॉल है, इस बॉल को हमने वेलोसिटी दे दिया v, ओके, और एक पॉइंट पे जाकर के इसका वेलोसिटी, इस जगह पर जाके इसका वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब यहां पर ये रुक गया, अब ये नीचे गिरेगा। तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ द मोशन है जो आपको दिख रहा है। इसके बाद वाला जो मोशन होगा वो क्या होगा कि यहां से चलना शुरू करेगा और नीचे की तरफ मूव करेगा। यस और नो? मूव करेगा नीचे की तरफ और यहां जाके टकराएगा। दिस इज द फाइनल पॉइंट। ये सेकंड हाफ का बात हो रहा है, ये फर्स्ट हाफ का बात हो रहा है। फर्स्ट हाफ में पहले समझते हैं। देखिए वेलोसिटी धीरे धीरे ऊपर जाते जाते क्या हो गया है, यहां पर 0 घट रहा है, मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। देखिए ग्राफ में यहां भी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, यहां भी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, यहां भी कर रहा है और यहां भी कर रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है सभी में। वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड वेलोसिटी सेम ही मान के चलोगे। क्लियर है? हमने यहाँ स्पीड और टाइम लिखा है, ये सब में नहीं लिखा, समझ जाओगे। इधर स्पीड लिया है, इधर टाइम, स्पीड टाइम स्पीड टाइम। गॉट इट? समझ में आ गया? अब अगर हम बात करें, धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, बट यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा कि नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा, सवाल ये है। क्लियर है कि नहीं है? ये वेलोसिटी धीरे धीरे 0 होता जा रहा है, मतलब 0 होता जा रहा है, मतलब घटता जा रहा, घटता जा रहा, घटता जा रहा, और लास्ट में जाके 0 हो रहा है। और यहां पर यह बात बोला है, एयर रेसिस्टेंस नॉट इग्नोर्ड। अगर एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर मारे हम तो क्या? अगर पहले एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर मार के सोचो कि एयर रेसिस्टेंस वगैरह कुछ है नहीं, कोई रोकने वाला है नहीं, धीरे धीरे 0 हो रहा, तो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या होगा? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा। यूनिफॉर्मली डिक्रीज का मतलब, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब एंगल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सेम होना चाहिए। उस हिसाब से तो ये वाला ग्राफ हो जाना चाहिए। यस और नो? पहला हाफ का ये भी हो सकता है, पहला हाफ का ये भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां से स्ट्रेट लाइन आया है और यहां से भी क्या है, स्ट्रेट लाइन से नीचे आया है। अगर इस कंडीशन को माने, बिना एयर ड्रैग का माने, कि कोई बंदा रोक वोक नहीं रहा है भाई, उस सिचुएशन को माने तो ये भी हो सकता है। फर्स्ट हाफ के बारे में चर्चा हो रहा है अभी, सिर्फ सेकंड हाफ में अभी गए ही नहीं है हम, फर्स्ट हाफ के बारे में चर्चा हो रहा है। तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यहां भी देखिए स्टार्ट हुआ है यहां पे वेलोसिटी, और धीरे धीरे क्या हुआ है, 0 हुआ है, स्ट्रेट लाइन। यहां भी धीरे धीरे क्या हुआ है, 0 हुआ है। लेकिन स्ट्रेट लाइन इस दो कंडीशन में है, अगर एयर ड्रैग ना हो तो, एयर ड्रैग ना हो तो। क्लियर है कि नहीं? लेकिन यहां पे एयर ड्रैग है। एयर ड्रैग बोलिए या एयर रेसिस्टेंस बोलिए, एयर रेसिस्टेंस मींस, नोट बना के रख लीजिएगा, अगर इग्नोर हम नहीं कर रहे एयर रेसिस्टेंस को, इसका मतलब क्या है बबुआ? ये एक तरह का फोर्स है। क्या है? जो कि रोक रहा है किसी का मोशन के लिए। तो जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उस सिचुएशन के बारे में अगर हम चर्चा करें, ये पार्टिकल, ये बॉल जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है, जिसे आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हो। यस और नो? ये तो हमेशा लगेगा नीचे की तरफ, इसका कोई और डायरेक्शन नहीं है। और इसको ऊपर जाने से रोक कौन रहा है? हवा, एयर है कि नहीं है? 0 क्यों हुआ वेलोसिटी ऊपर जा करके? एक तो ग्रेविटी के वजह से जो कि नीचे खींच रहा है, दूसरा हवा के वजह से। क्लियर है कि नहीं? तो एक फोर्स और नीचे लग रहा है, दैट इज ma,
ये क्या है, इसका वेट है। अरे W इक्वल टू एम जी होता है ना, एम जी नीचे लग रहा है और दूसरा क्या, एक तो लग रहा है नीचे की तरफ ड्रैग, F इक्वल टू एम ए। वो ए किधर लग रहा है अभी, अरे ऊपर जा रहा ना, ऊपर जा रहा है तो हवा ऊपर होगा तो इसको नीचे की तरफ फोर्स करेगा, नीचे की तरफ एक और एक्सेलरेशन आएगा दैट इज ए। इस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन आ रहा, नेट एक्सेलरेशन, वो क्या है, ए प्लस जी। कब है, जब ये पार्टिकल, जब ये बॉल ग्राउंड से अप जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड के समय पे, अपवर्ड मोशन के टाइम पे ये हो रहा है, ठीक है कि नहीं। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट सिचुएशन का, डाउनवर्ड के बारे में, तो ये बताइए, यहां वेलोसिटी 0 से ये स्टार्ट किया है चलना, और धीरे धीरे क्या होगा, वेलोसिटी इसका इंक्रीज करेगा, यस और नो। धीरे धीरे वेलोसिटी अगर इसका इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन यहां भी है, एक्सेलरेशन यहां पर भी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा कि कांस्टेंट नहीं होगा, अगर एयर ड्रैग नहीं होगा, अगर रोकने वाला कोई नहीं होगा तो एक्सेलरेशन यहां भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक ही ग्राफ दिखा रहा है, ये वाला, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है हर जगह। एंगल देखो, यहां पर एंगल जितना, यहां पर भी एंगल इतना, यहां पर भी एंगल इतना, उतना ही एंगल। अगर एंगल हर जगह है, स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा अगर एयर ड्रैग ना हो तो। बट कंडीशन को थोड़ा क्रिटिकल किया गया है, एयर ड्रैग है। तो चलिए इसके बारे में सोचते हैं, डाउनवर्ड मोशन के बारे में सोचते हैं। डाउनवर्ड मोशन, अगर डाउनवर्ड मोशन के बारे में समझा जाए तो ध्यान दीजिए, अगर ये बॉल है, मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो एक एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ हमेशा काम करेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यस और नो। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो। अब बताओ जरा, जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये बॉल है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इधर का एयर उसको किधर फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ, दैट इज F इक्वल टू एम ए, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। और ऊपर की तरफ फोर्स लगाने की वजह से ऊपर एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा, दैट इज ए। तो इस सिचुएशन में नेट जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या होगा, G माइनस ए, ना A माइनस जी, G माइनस ए। क्यों G माइनस ए, क्योंकि अल्टीमेटली वो नीचे ही जा रहा है, तो G ज्यादा होगा, A कम होगा, इसी वजह से नीचे जा रहा है। अगर ऊपर जाता तो A ज्यादा होता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं। तो यहां पर क्या आ रहा है, G माइनस ए, यहां पर क्या आ रहा है, G प्लस ए या A प्लस जी, एक ही बात है। तो यहां ज्यादा है एक्सेलरेशन, यहां कम है एक्सेलरेशन। विथ एयर ड्रैग हमने सोचा, विथ एयर ड्रैग, विदाउट एयर ड्रैग दिस इज द आंसर। बट यहां पे बोला है एयर रेसिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड। तो अब सोचो ध्यान से, यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ज्यादा है, वहां एक्सेलरेशन कम है, तो ग्राफ किस प्रकार का बनेगा। तो ध्यान से देखिए, इस तरह से नीचे की ओर जा रहा है और इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन में जरा एंगल बताइएगा, यहां पर एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा कि घट रहा है, एंगल बढ़ रहा है, यस और नो। अगर एंगल बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है, अगर स्लोप बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, देखो यहां पे डाउनवर्ड जब गया है तो एक्सेलरेशन घटा है, G माइनस है, यस और नो। अभी कोई दिखाया अभी कि ये सही होगा, कैसे सही होगा, एक्सेलरेशन तो घट रहा है। आप ही देखिए, एंगल बढ़ रहा है ना इधर, अगर एंगल बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है, और अगर स्लोप बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। लेकिन यहां दिख रहा क्या है, एक्सेलरेशन घट रहा है और यहां पर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो कौन सा वाला ग्राफ होगा भाई, ये तो नहीं होने वाला। अरे ये वाला भी देखो ऐसा हो रहा है। यहां पे कोई आंसर देना बड़ा मुश्किल है, इस क्वेश्चन में आंसर देना बड़ा मुश्किल है। बट अगर यहां पर एयर रेसिस्टेंस इग्नोर कर दिया जाए तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कहीं से आंसर को देख करके गलत एक्सप्लेनेशन दे करके आपको ऑप्शन डी टिक करा के आगे बढ़ना हम नहीं चाहते। कई जगह पर इसका आंसर डी दे करके छोड़ा है, और जहां जिस नोट से हम अभी पढ़ा रहे हैं, अच्छा किताब है, यहां पर ऑप्शन सी लिख करके छोड़ा है। तो आपको बता रहे दोनों का आंसर क्या है, रॉन्ग है इस क्वेश्चन के हिसाब से। सी कब होगा, जब एयर रेसिस्टेंस को आप इग्नोर करेंगे तब। यहां एयर रेसिस्टेंस इग्नोर नहीं कर रहे हैं तो एक टीचर बताता है कि ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है। यहां तो डाउनवर्ड जब मोशन हो रहा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, और जब यहां अपवर्ड मोशन हो रहा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। ए प्लस जी है और यहां G माइनस ए है, घट कम है उधर, ज्यादा है इधर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इन ऑप्शंस में से तो कुछ नहीं होगा, बट अगर
अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन, अरे ये वाला नोट कर लेना बच्चा लोग, एयर रेसिस्टेंस मतलब अपवर्ड मोशन ऐसा होता है और डाउनवर्ड मोशन ऐसा होता है, दोनों ही केस के लिए अलग अलग हमने समझा दिया आपको, बाकी समझाते हैं। अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता तो इसको करेक्ट मानते हैं कि देखिए ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा है, स्लोप घट रहा है, हाँ बढ़ रहा है स्लोप, और यहां पे स्लोप घट रहा है, एंगल घटता जा रहा है इधर, और इसमें एंगल बढ़ता जा रहा है। अबे नहीं पता चल रहा है, यहां से शुरू किया, ऐसा अगर था तो जीरो था, धीरे धीरे बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया, एंगल बढ़ता गया, मतलब स्लोप बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, a प्लस जी है, बढ़ता गया। और यहां पर क्या होगा, स्लोप घटता जाएगा, g माइनस ए। तो इस तरह का ग्राफ होना चाहिए था, नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम देखिए क्वेश्चन में जो है वो हम उतार रहे हैं, हमको नहीं पता होता कि आंसर क्या होना चाहिए, बट एक्सप्लेनेशन से ये आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या कह रहा, अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन 2 hours टाइम, इट्स स्पीड टाइम ग्राफ ड्यूरिंग दिस मोशन एज शोन इन द फिगर। ये है ग्राफ। यहां एक स्टेशन है, बात समझे, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जा रहा है, ई स्टेशन तक जा रहा है, कितना टाइम ले रहा है, 2 hours का टाइम ले रहा है। इसके बीच में छोटा छोटा स्टेशन पड़ा है, ये बी सी डी ये सब भी स्टेशन हैं, ठीक है, लेकिन कंप्लीट ड्यूरेशन के बारे में बात हो रहा है, 2 hour है। ओके, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जर्नी इज, इस पूरा जर्नी में जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो कितना है। कई एक्सेलरेशन हुए होंगे, जब ए से बी स्टेशन जा रहा है तब एक्सेलरेशन हुआ होगा, फिर बी से सी के टाइम एक्सेलरेशन होगा, सी से डी एक्सेलरेशन होगा, डी से ई एक्सेलरेशन होगा, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन कब है। तो भाई साहब जब स्पीड टाइम ग्राफ होता है और एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला जाता है तो क्या निकालना होता है, स्लोप। क्या निकालना होता है, स्लोप। तो एक्सेलरेशन क्या होता है इस ग्राफ का, स्लोप। यहां पे बोला है मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है, इसलिए मैक्सिमम स्लोप। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा स्लोप जहां पर होगा वहां पर होगा। अब देखिए यहां पर एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, यहां पे तो जीरो एंगल है। अगर एंगल जीरो है बच्चा तो स्पीड क्या है, यहां पर कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा वहां पर, यस सर। और उसके बाद यहां पर अप हुआ है, तो हमको लग रहा है ये वाला एंगल से ज्यादा एंगल यहां पर है, यस और नो, हमको लग रहा है ये वाला एंगल ज्यादा होगा, नहीं ये वाला, ऑब्वियसली ये वाला। तो बेटर है कि वहां से निकाल लो स्लोप। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, स्लोप क्या होता है सर, टेन थीटा होता है। सर टेन थीटा कैसे निकाले, टेन थीटा निकालने का क्या तरीका है, टेन थीटा निकालने का क्या तरीका है सर, बचपन में पढ़ा हमने, बचपन में पढ़ा हमने, ये थीटा है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, नहीं ध्यान से, हाँ सी से डी तक का बात हो रहा ना, हाँ तो ये पी बाई बी, पी कितना है, यहां से यहां तक देखो ध्यान से, तो हम यहां लिख सकते हैं 60 माइनस 40, 60 माइनस 20, सॉरी, क्लियर है कि नहीं। और ये ड्यूरेशन, ये वाला ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन 1 से लेकर के यहां पर कितना होना चाहिए, 1 और 1.5 के बीच में 1.25 होना चाहिए, तो 1.25 से 1 को माइनस कर दीजिए। ये तो जेईई मेंस 2002 का सवाल है, एक लाइन में आंसर है, कितना आ रहा है 40/0.25, ठीक है। अब इसको पॉइंट को हटा दिए, 40 है पॉइंट हटा दिए तो 2 जीरो लगा दो, 25 लगा दो, क्लियर है कि नहीं। 5 से कटेगा, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 800, 5 × 5 = 6, 7, 8, 5 × 30, 160, कितना आ रहा 160 किलोमीटर में सब कुछ था, और किलोमीटर पर आर में स्पीड था और टाइम आर में था, तो किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ऑप्शन हमने इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, ऑप्शन वैसे दिया हुआ था इसमें, ऑप्शन ए था आपका 140 किलोमीटर पर आर स्क्वायर,
ऑप्शन बी था 160 किलोमीटर पर आर स्क्वायर, तो ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया है? अच्छा आप बोलिए यहां पे बी सी, जब ये ट्रेन बी से सी स्टेशन जा रहा है उस समय एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर आप निकालना चाहें ए से बी तो नहीं निकाल पाइएगा। क्या करेंगे आप? दिस डिवाइड बाई दिस क्या है 20 डिवाइड बाई 0.75। यहां नहीं निकाल सकते क्या? यहां भी वैसे ही निकाल सकते, बट ध्यान रखिएगा यहां स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ, नीचे की तरफ जा रहा है तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा कि नहीं? बिकॉज यहां पे एंगल जो बनाओगे यहां से एंगल 90 डिग्री से ज्यादा एंगल दिख रहा है। अगर 90 से एंगल ज्यादा हो जाता है तो टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है, सो दैट स्लोप नेगेटिव होता है, सो दैट एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। क्लियर है कि नहीं? बाकी आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन का आंसर तो 160 किलोमीटर पर आर स्क्वायर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इज, ये ग्राफ दिया हुआ है, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट एक तरफ टाइम। ग्राफ इज लाइक दिस। पूछ रहा है आपसे इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये है तो इसी से रिलेटेड वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनमें से कौन होगा? एक तरफ वेलोसिटी एक तरफ टाइम लिया हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के हेल्प से वेलोसिटी निकाल लो पहले, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। सो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज द स्लोप। यस और नो? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज द वेलोसिटी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें यहां पर यह दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा, एक टाइम पे जाके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यहां पर जाकर के, और फिर डिस्प्लेसमेंट घट रहा, इवन नेगेटिव भी हुआ है। यस और नो? नीचे की तरफ गया है मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्सिस की तरफ भी गया है डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहां पर स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप के लिए आपको एंगल चाहिए होगा। एक काम करते हैं, यहां पर एंगल निकालते हैं और यहां पर भी एंगल निकालते हैं। बताइए जरा क्या हो रहा है? एंगल बढ़ रहा कि घट रहा? आपसे पूछ रहे हैं एंगल बढ़ रहा कि घट रहा? एंगल घट रहा, एंगल डिक्रीज हो रहा है। अगर एंगल डिक्रीज हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है? टेन थीटा दैट इज डिक्रीज हो रहा है। अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज होते होते एक सर्टेन पॉइंट जाएगा जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। इस सिचुएशन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। यस और नो? बोल रहे वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी घटते वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम हाइट जब जा रहा, सॉरी मैं ग्राफ का बात करें, सॉरी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब हो रहा है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट इस सिचुएशन में क्या है? मैक्सिमम। और उस सिचुएशन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। घटते क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद की कहानी क्या है? सर यहां पर भी एंगल निकालो। आप बताओ जरा एंगल कैसे निकालेंगे यार? स्लोप एंगल ऐसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे? सर ऐसे निकालेंगे। आप बताइए जरा यहां पर एंगल कैसे निकालेंगे? ये क्या हो रहा है यहां पर? एंगल बताओ जरा, ऐसे करके जा रहा है तो एंगल बढ़ रहा कि घट रहा? बढ़ रहा है। ठीक से देखिए, फिर बना देते हैं। इक्वल नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इक्वल नहीं है। हम सेपरेटली यहां पे साइड में बनाते हैं, ध्यान दीजिए। ऐसा है ग्राफ, आप यहां पर एंगल निकाल रहे हैं, पहले टेंजेंट खींच दी, फिर ऐसे ले ली, ये वाला एंगल है। यहां पर देख रहे हैं टेंजेंट बना दी, फिर ये वाला है एंगल बना रहे हैं। तो θ1 ये θ2, कौन सा एंगल ज्यादा है बच्चा? पहले ज्यादा था, तो थीटा क्या हो रहा है? अरे भाई ये ज्यादा एंगल है, कम एंगल है, नहीं दिख रहा है। अगेन थीटा डिक्रीज, अभी भी थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। थीटा डिक्रीज हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, पहले भी डिक्रीज हो रहा था, अब भी डिक्रीज हो रहा है। मतलब अब जो है वेलोसिटी किधर जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये कहना चाह रहा है भाई। यहां से यहां तक घटते घटते 0 हुआ, मतलब लेकिन पॉजिटिव था, यहां पर वेलोसिटी घट रहा है। मान के चलिए 10 मीटर पर सेकंड है, फिर 9 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर 8 मीटर पर सेकंड हुआ, ऐसे करते करते कितना हुआ? 0 हुआ। लेकिन यहां से जब आगे बढ़ा तो वेलोसिटी क्या हो गया है? नेगेटिव हो गया बच्चा। ऐसे जा रहा है, स्लोप नेगेटिव है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो स्लोप
नेगेटिव है, ऊपर की तरफ जाता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ जब जाता है तो स्लोप नेगेटिव होता है। जब ऊपर की तरफ जा रहा है स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव बट डिक्रीज हो रहा था, तो वेलोसिटी जीरो हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में। यहां पर डिक्रीज होते होते लास्ट में क्या हुआ, जीरो हो गया। जीरो होने के बाद अगेन फिर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इस सिचुएशन पे ध्यान दीजिएगा, यहां डिक्रीज भले हो रहा था लेकिन पॉजिटिव था, यहां तो जीरो हो गया और यहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं, स्टेप वाइज। इस ग्राफ पे ध्यान दीजिए, वेलोसिटी यहां पे डिक्रीज हो रहा है, एक समय पे आकर वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, उसके बाद गया नीचे नेगेटिव हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं, हमको लग रहा है यही सही है, बाकी चेक कर लेंगे। यहां पे देखिए वेलोसिटी जीरो नेगेटिव, अरे शुरुआत में वेलोसिटी नेगेटिव था क्या पॉजिटिव था, ये नहीं, क्लियर है कि नहीं। यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रहा है यहां पर जाके वेलोसिटी कितना है, यहां पर जाके वेलोसिटी कितना, चलो यहां से वेलोसिटी बढ़ रहा फिर घट रहा। ध्यान दो, वेलोसिटी कभी भी बढ़ नहीं रहा, वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहां पे वेलोसिटी दिखा रहे तुम बढ़ रहा, कहां बढ़ रहा, घट तो रहा। ये भी ग्राफ सही नहीं है, क्लियर है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर क्या है, वेलोसिटी घट रहा है लेकिन यहां पे वेलोसिटी दिखा रहा बढ़ा रहा, और वो भी पहला वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, तो ये भी ग्राफ सही नहीं है। बोलिए, तीनों का एक्सप्लेनेशन दे दिए सेपरेटली। इसका एक्सप्लेनेशन हमने क्या दिया कि वेलोसिटी घट रहा है, आपको दिख रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, एक समय पे जाके वेलोसिटी जीरो हुआ, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है, इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी नेगेटिव है, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी नेगेटिव है, तो ऑप्शन ए में जो ग्राफ है वो करेक्ट है, क्लियर है। थियोरेटिकल क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो ग्राफ से रिलेटेड इस तरह का सवाल आपसे जनरली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैटर्न चेंज किए हैं। इन द फॉलोइंग ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन मीटर्स इज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। थोड़ा देर पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहता था और एक्सेलरेशन निकालना था, अब पैटर्न बदल चुका है सवाल का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो हम क्या निकालते हैं, जनरली इंटीग्रेशन करते हैं, किसका, वेलोसिटी ग्राफ का। दिस ग्राफ का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या आप इसको क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है कि एरिया अंडर कर्व, बोलिए, क्लियर है कि नहीं। टाइम एक्सिस, ये जो टाइम एक्सिस है और जो कर्व बना हुआ है उसके बीच का जो एरिया है उसको निकाल देना होता है, इससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकलता है। दो चीजें निकल सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, पहला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और दूसरा एक्सेलरेशन, जो कि हमने अभी कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस किया, स्लोप के हेल्प से निकलता था। लेकिन यहां पे डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है तो ये एरिया निकालना पड़ेगा, ये दिमाग में चल रहा है हमारा। क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, एरिया अंडर कर्व। और याद कीजिए इसको इस तरह से लिखाएं था हम कि इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी होता है, लेकिन यहां पे वी में मोड लगाते थे हम। मोड इसलिए लगाते थे कि पॉजिटिव लेना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो वैसे भी ग्राफ नीचे की तरफ गया नहीं कि टेंशन दे आपको, नीचे की तरफ जाता तो वेलोसिटी नेगेटिव होता तो फिर प्लस लेना पड़ता। बाय द वे इस सिचुएशन में ऑल आर पॉजिटिव तो टेंशन नहीं है। यहाँ पे कितने एरियाज आपको दिख रहे हैं, अगर हम ज्योमेट्री जानते हैं तो ये एक ट्राइंगल हमको दिख रहा है इस सिचुएशन में, और यहाँ पर ये भी एक ट्राइंगल हमको दिख रहा है, और यहाँ पर हमको रेक्टेंगल दिख रहा है, यस और नो। तीन एरियाज हमको दिख रहे हैं, मान लेते हैं एरिया 1, ये एरिया 2 है, ये एरिया 3 है। तीनों एरिया को जोड़ दीजिए ना, एरिया अंडर कर्व, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, काम खत्म हो जाएगा। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस इज 10, हाइट इज 10, दिख रहा है कितना हो गया भाई, 50। ये पहला एरिया निकला। दूसरा एरिया क्या है, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू हाइट, जो भी बोलिए। यहां से यहां तक का लेंथ कितना है सर, 10 है। हाइट कितना है, 10 ही है, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 प्लस दिस एरिया। फिर से ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज अगेन 10, हाइट इज अगेन 10, ये कितना आ रहा है 50, तो कितना आ गया 200 मीटर। 200 मीटर इज द डिस्टेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। बोलिए क्लियर है कि नहीं। ध्यान रखिएगा इस ग्राफ में अगर
नीचे की तरफ भी जाता, इस तरह का कुछ भी एरिया जाता, तो भी उसको हम प्लस ही करते हैं, बिकॉज क्या निकालने के लिए बोला गया है? डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोलता तो माइनस करते नीचे की तरफ के ग्राफ को। क्लियर है कि नहीं? ये सब हम कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बता चुके हैं, हम अभी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है? फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन फिगर बिलो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी in last 2 seconds of its motion is what fraction to the distance covered by it in all the 7 seconds? फ्रैक्शन निकालना किसका? ना डिस्टेंस का। कौन सा डिस्टेंस का? कि लास्ट 2 सेकंड में बॉडी जितना डिस्टेंस कवर किया है डिवाइड करना किसके साथ? इस पूरे 7 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया है उतना के साथ। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो पूरा का पहले निकाल लेते हैं। ए बी सी डी हमको दिख रहा है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको पता ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है। क्लियर है कि नहीं? निकाल लेते हैं। तो ए बी सी डी एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी लिख सकते हैं, एबीसीडी कोई दिक्कत नहीं। हमको असल में निकालना क्या है ना? डिस्टेंस, डिस्टेंस इन 7 सेकेंड्स। पूरे 7 सेकेंड में डिस्टेंस कितना है? कहां से 7 सेकेंड है? कहां से 7 सेकेंड? यहां से 7 सेकेंड है कि यहां से 7 सेकेंड? 1 से 7 सेकेंड। 1 से 7 तक 7 सेकेंड होता है ना, 6 सेकेंड होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ध्यान रखिएगा इस बात। तो आप बोलिएगा 0 से 7 सेकेंड तक का एरिया हम निकाल रहे हैं, 0 से 7 सेकेंड तक का डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, सॉरी। बट यहां पर ध्यान दीजिए, एरिया निकालने जाइएगा तो इसी लाइन के ऊपर पड़ेगा एरिया इज 0, इसलिए हम वहां नहीं ध्यान रख रहे हैं। लेकिन यहां पे ये बारीकी है जो आपको नोटिस करना चाहिए। Here we are talking about the distance covered in 7 seconds. It means the motion starts from 0 to 7, not from 1 to 7. 1 to 7 जो है 6 seconds होता है। 7 minus 1 कितना आ रहा है? 6. 7 minus 0 is 7. Getting my point? By the way, इससे फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में, बट कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहना चाहिए बच्चों को, इसलिए बताया हमने ये बात। बाकी आप निकाल सकते हैं, ये एक ट्राइंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस 1 2 3 कितना? 2 हो गया। हाइट कितना है दिख रहा है? 10। यहां से निकल गया आपका 10। ओके, इसमें ऐड करेंगे दिस एरिया, कितना हो जाएगा? ये 2 इंटू हाइट 10, ये हो गया आपका 20। और ये वाला एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगेन हाफ इंटू बेस इज 2 इंटू हाइट इज 10, अगेन यहां से निकल के आ रहा है 10, कितना निकल के आ गया? 40 मीटर। क्लियर है कि नहीं? तो ये कंप्लीट 7 सेकंड में डिस्टेंस जो कवर हुआ, ये बात है। लास्ट 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ? डिस्टेंस इन लास्ट 2 सेकंड्स, तो आपको कौन सा एरिया निकालना चाहिए? सिंपल ये ट्राइंगल वाला एरिया निकाल दीजिए, काम हो जाएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इट बिकम्स 10 मीटर। यस और नो? इन दोनों का रेशियो बोला है, रिक्वायर्ड रेशियो या फ्रैक्शन बोल सकते हैं। क्या पूछा है? पहला क्या लिखा हुआ है? इन लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इज व्हाट फ्रैक्शन टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन ऑल 7 सेकेंड्स। मतलब पहले ऊपर क्या लिखना है? ये 2 सेकेंड वाला, मतलब 10 मीटर ऊपर लिखना है, नीचे 40 मीटर लिखना है। यहां से कैलकुलेट करके क्या आ रहा है? 1/4 इज द रिक्वायर्ड रेशियो। मीटर मीटर काट देना, रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता है। यूनिट एंड डायमेंशन में बच्चे लोग पढ़े हैं। ये भी एक टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, रेशियो, है ना? आप स्केलर पढ़ते हो, वेक्टर पढ़ते हो। रेशियो इज अनदर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज नो यूनिट। एक्सेप्शन में हमने पढ़ाया था एंगल, एंगल में यूनिट होता है। ठीक है कि नहीं? चलिए, अदर देन टॉपिक पे वापस आते हैं।
समझ में आ गया है? समझ में आ गया है? कहां से मोशन स्टार्ट हुआ था? यहां से, 0 से। क्लियर है कि नहीं? बट इसका एरिया निकालोगे तो क्या निकलेगा? 0। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है भाई। आप डायरेक्टली ट्रेपीजियम का एरिया भी निकाल सकते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। बॉडी ऐसे चल नहीं रहा है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसका ग्राफ है ये। ठीक है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन में चल रहा है बॉडी। द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड्स आर रेस्पेक्टिवली। पहले क्या निकालना है आपको? डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद डिस्टेंस। मतलब पहले जो वैल्यू लिखा हुआ है आंसर में वो डिस्प्लेसमेंट का है, उसके बाद डिस्टेंस निकालना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है आपको? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताता है। डिस्टेंस कैसे बताएगा? सबका सम कर दीजिएगा एरिया का विदाउट साइन। डिस्टेंस निकालना अभी थोड़ा देर पहले समझाएं। तो क्या बोल रहे हैं? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विदाउट साइन। अरे साइन मत लीजिएगा, मतलब सबको जोड़ना है, घटाना किसी को भी नहीं है, तब डिस्टेंस निकले, सॉरी हाँ डिस्टेंस निकलेगा। तो एक काम करते हैं, चलिए एरिया निकालते हैं, फिर चर्चा करेंगे मोशन किस तरह से हो रहा वो भी थोड़ा एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। इसमें ग्राफ दिया हुआ, ओके। तो उस हिसाब से अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से न्यूमेरिकली हम देखें तो इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका एरिया क्या होगा सर? दिस इंटू दिस, 2 इंटू 4, यस और नो? 2 इंटू 4 प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, क्या निकल के आ रहा है? 8 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 मीटर, है ना? आगे डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ साइन, साइन के साथ लेना है, मतलब टाइम एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ बना हुआ है उसका एरिया को पॉजिटिव लेना है और नीचे के ग्राफ का एरिया को नेगेटिव लेना है। तो ये एरिया अभी आपने निकाला 8, माइनस हो जाएगा ये एरिया कितना आ रहा है यहां से 4, अब प्लस ऊपर में है फिर से 4, ये कैंसिल होकर कितना आ रहा है? 8 मीटर। सो द रिक्वायर्ड आंसर, पहले क्या आना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 8। डिस्प्लेसमेंट 8 देखिए यहां भी है यहां भी है, लेकिन डिस्टेंस कितना है? 16। तो 8 और 16 ऑप्शन ए आपका जो है सही हो जाएगा आंसर। आप थोड़ा यहां मोशन को एनालिसिस करें, हम ये चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल मोशन कैसे कर रहा है, तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ए से चलना शुरू किया, बी तक गया, तो ध्यान दीजिएगा वेलोसिटी उस समय कितना है? 4 है ना? 4 मीटर पर सेकेंड। ए से बी तक वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। मान के चलिए मोशन हो रहा है, ए से बी तक गया, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा, क्वेश्चन कह रहा है कितना वेलोसिटी है? 4 मीटर पर सेकेंड, ओके। आगे बी से सी वेलोसिटी घट के क्या हो गया? 0 हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन चल रहा है, जैसे चल रहा था वैसे ही। ऐसा मत सोचिए कि नीचे की तरफ आया, ये ग्राफ है और वो मोशन डिस्क्राइब कर रहे हैं। अभी भी बी से सी तक ऐसे ही गया है और यहां पर वेलोसिटी कितना है? तो वेलोसिटी कितना है? 0 है। बोलिए समझ में आ रहा है? यहां पे वेलोसिटी क्या हो रहा है? 4 है बी पर और धीरे धीरे यहां से घट रहा है। समझ में आ रहा है? घटते घटते यहां पर क्या हो गया? 0 हो गया। अब वेलोसिटी जो है नेगेटिव की तरफ चला गया। वेलोसिटी नेगेटिव कब होता है? जब जिधर से चलना शुरू करता है उधर ही वापस आए। इसका मतलब मोशन अब सी से अगर डी की तरफ आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, सी से डी तक आ रहा है, ऐसे आ रहा है, अब ऐसे नहीं जा रहा है, वापस आ रहा है। और वेलोसिटी कितना है? -2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि माइनस है इसलिए डायरेक्शन बता रहा है, नेगेटिव साइड में चलना शुरू किया है। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करते हैं।
फिर डी से ई -2 कांस्टेंट रहा, डी से ई -2 कांस्टेंट रहा, डी से ई -2 कांस्टेंट रहा, सी से डी वेलोसिटी -2 है। अच्छा -2 मतलब क्या हुआ, जीरो से बढ़ते 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 क्या हुआ, -2 हुआ। यहां से शुरू हुआ बढ़ना घटना, और घटते घटते कितना हुआ, -2 हुआ। तो यहां पर बबुआ ऐसा नहीं है, इस जगह पर है ऐसा, यहां से यहां तक -2 मीटर पर सेकेंड है, और यहां तो क्या हो रहा था, घट रहा था। यहां पर v 0 है और यहां पर आकर के -2 हुआ है, तब तक घट रहा था। ई के बाद बढ़ना चालू हुआ वेलोसिटी, यस और नो, लेकिन तब भी नेगेटिव ही था, 0 हुआ। बढ़ना चालू हुआ लेकिन नेगेटिव ही था, इस वजह से डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। यहां पर मतलब एफ पॉइंट पे आके इसका वेलोसिटी अगेन क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखिए पॉजिटिव हो गया है, कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। फिर यहां से चलना शुरू किया, ये इधर कहां से, एफ से चलना शुरू किया, जी तक गया, और पूरा ड्यूरेशन में बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। वेलोसिटी फाइनली कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड। यहां बढ़ता गया है, हमको नहीं पता कितना है, यहां 2 मीटर पर सेकेंड है। फिर जी से एच तक कंप्लीट कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है। जी से एच तक 2 मीटर पर सेकेंड है। फिर घट रहा है, फिर घट रहा मतलब एच से वापस चलना शुरू किया, वापस जा रहा क्या, नहीं, पॉजिटिव ही है ना, तो घट रहा है लेकिन पॉजिटिव ही है, चल उधर ही रहा है। घटते घटते यहां पर कितना हो गया वेलोसिटी, अगेन 0, किस पॉइंट पर, आई पर। सो दिस इज द मोशन। ये इस तरह से नहीं चल रहा है, ये ग्राफ है उस मोशन का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, समझा दिए। यहां पूरा डिटेलिंग किया हुआ है, ये मोशन किस तरह से हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, क्लियर है। स्ट्रेट लाइन में ही आगे पीछे हो रहा है। हमने 3 अलग अलग लाइन बनाया, 3 अलग अलग लाइन बिल्कुल भी नहीं है, उसी लाइन पे हो रहा है। ये आगे भी जा रहा, पीछे भी आ रहा, आगे भी जा रहा, उसी पर हो रहा है, क्लियर है कि नहीं। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, which of the following graph represents velocity time graph of the ball during its flight। ये बॉल है, हम इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो जब तक ये हवा में है, कब तक हवा में है, जब तक, देखिए ध्यान से, ये जब हम यहां से फेंके इसको तो ये यहां तक गया और फिर ये वापस आया ग्राउंड में, तो ये पूरा ड्यूरेशन है हवा में जब तक है, मतलब एक बार टॉप पॉइंट तक जा रहा है फिर वापस आ रहा है जमीन तक, ये ग्राउंड लेवल। एक बॉल को हमने ऊपर फेंका, मान के चलिए यहां पर जाकर के ये रुका, तो पक्का यहां पे वेलोसिटी क्या हुआ होगा, 0, तभी तो रुका। और फिर ये ग्राउंड के तरफ वापस आएगा। तो ये बताइए जरा, जब हमने यहां पर फेंका और इसका यहां पर वेलोसिटी 0 हो गया, तो पक्का यहां से यहां तक वेलोसिटी धीरे 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 घट रहा था, यस और नो। समझ में आ रहा है, यहां तक जो पहुंचा है ये, तो पहला कंडीशन का अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, यस और नो। यहां पे जो भी था वेलोसिटी, हमने जितना भी वेलोसिटी के साथ इसको फेंका है वो धीरे धीरे घटते 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 क्या हो गया, यहां पर 0। और 0 होने के बाद फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना ये शुरू किया। हमने बोला क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। अगर आप ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, नीचे की तरफ आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर है कि नहीं। और एक बात, जब नीचे की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। यहां पर तो 0 है, धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा, ग्राउंड पर जब आएगा टकराएगा तो काफी जोर से टकराएगा, यस और नो। तो यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज होगा लेकिन नेगेटिव में, इस बात को भी ध्यान रखिए, डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, वेलोसिटी घट रहा, धीरे धीरे घट रहा, यहां पर 0 हो गया, ठीक है कि नहीं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा, बोल रहा फिर से वेलोसिटी बढ़ रहा, हाँ बढ़ रहा भाई, बिल्कुल वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, बट ऑपोजिट, यहां पे माइनस भी, नेगेटिव होना चाहिए, ऊपर की तरफ ही है, मतलब ये ग्राफ नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अरे वेलोसिटी अभी भी नेगेटिव कहां हुआ है यार, नेगेटिव में जाना चाहिए था ना, वेलोसिटी इधर पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नेगेटिव है, क्लियर है, नहीं होगा ये। अगर यहां पर बात करें, हाँ यहां पर भी धीरे, पहला ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, घट रहा है। नेक्स्ट ड्यूरेशन में क्या है, नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है।
बट नेगेटिव बढ़ रहा है, तो इधर ग्राफ बना हुआ है, इधर मतलब घट रहा है, मतलब सॉरी हाँ इधर मतलब घट रहा, नेगेटिव में है, माइनस है लेकिन घट रहा, अरे बढ़ना चाहिए, उधर जाना चाहिए। इस पे देखिए पहले ही वेलोसिटी क्या कर रहा है, घट रहा, ठीक है, लेकिन चलो यहाँ टाइम देख रहे हो, टाइम धीरे धीरे घटा रहा है, ये कौन सा ग्राफ बना, टाइम धीरे धीरे बढ़ता है कि घटता है यार। जब हम यहां से फेंकें, मान लीजिए उस समय टाइम हो रहा था 9 बजे और ऊपर तक पहुंचा 9:02 में, तो टाइम बढ़ा कि घटा? अगर 9 बजे फेंकेंगे तो 8:50 में पहुंचेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, टाइम उल्टा चल रहा है इस ग्राफ में, ऐसा नहीं हो सकता। दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये सही है। एक बार चेक कर लेंगे खाली क्या हो रहा है। देखिए यहां से वेलोसिटी घटना चालू हुआ, धीरे धीरे यहां पर क्या हुआ, 0 हुआ, और 0 होने के बाद अभी भी वेलोसिटी बढ़ रहा है। देखिए ध्यान से, 0 होने के बाद फिर यहां पर क्या होने लगा, वेलोसिटी बढ़ने लगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। भाई ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव है, नीचे की तरफ वेलोसिटी नेगेटिव है, तो ये सही है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यहां पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट डी अबव द ग्राउंड। अब क्या कर रहे हैं हम, बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं हाइट डी से, अब फेंक नहीं रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंस अप वर्टिकली टू अ हाइट d/2, मतलब डी हाइट से फेंके थे, ड्रॉप किए थे, और ये यहां से रिबाउंस हुआ, बाउंस हुआ है, बाउंस हो गए हाफ ऑफ द डिस्टेंस, डी से फेंके हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाउंस हुआ। नेग्लेक्टिंग सब्सिक्वेंट मोशन, सब्सिक्वेंट मोशन का मतलब होता है, देखो जैसे ऐसे एक बार ड्रॉप हुआ, गिरा, फिर हाइट आएगा, फिर गिरेगा, फिर, इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट मोशन। किसी गेंद को आप ड्रॉप कर रहे हो तो एक ही बार में ड्रॉप होकर के रुक जाता है क्या, या एक बार बाउंस होकर रुक जाता है क्या? नहीं, होता रहता है। तो सब्सिक्वेंट मोशन को आपको नेग्लेक्ट करना, ये बोला जा रहा मोशन सिर्फ क्या हो रहा है कि एक बार ड्रॉप हुआ, रिबाउंस हुआ, बस इतना तक के बारे में बात कीजिए। सब्सिक्वेंट एंड एयर रेसिस्टेंस, इसको भी नेग्लेक्ट कीजिएगा। आपको पता है यहाँ एयर है, तो एयर भी कुछ इफेक्ट डालेगा इसको नेग्लेक्ट कीजिए। बोल रहा इट्स वेलोसिटी भी वेरीज विद द हाइट h अबव द ग्राउंड एज, मतलब अब जो क्वेश्चन है वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का नहीं है, वेलोसिटी वर्सेस हाइट का है। यहां वेलोसिटी बदल रहा है किसके रिस्पेक्ट में, हाइट के हिसाब से, माना हाइट बदल रहा है तो वेलोसिटीज बदल रहे हैं, टाइम के हिसाब से ग्राफ नहीं दिया हुआ है। भाई IIT JEE 2000 का सवाल है, बढ़िया सवाल है, क्लियर है कि नहीं? तो सोचना चालू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, किसी हाइट से बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं, इस सिचुएशन में पक्का इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है। कहीं से ड्रॉप कर रहे हैं, वेलोसिटी अभी क्या है, 0 है, फिर इसको छोड़ेंगे हम तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी विल इंक्रीज, यस और नो, वेलोसिटी विल इंक्रीज। सबसे पहला बात, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और वेलोसिटी इंक्रीज करते हुए यहां पर जब ग्राउंड में बाउंस करेगा उस समय वेलोसिटी इसका क्या होगा, मैक्सिमम, कितना पता नहीं, लेकिन जो भी होगा मैक्सिमम होगा। भाई ये हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। ये टोटल हाइट कितना बोला है क्वेश्चन में कि कहां से ड्रॉप कर रहे हैं, डी हाइट से, तो यहां से हाइट कितना है ना, h इक्वल टू यहां पर क्या है, 0, h इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी मैक्सिमम, और h इक्वल टू यहां पर क्या है, h इक्वल टू d है, इस समय वेलोसिटी क्या है, 0 है। समझ में आ रहा है? तो पहला बात ये समझ में आ रहा है कि सर जब हाइट d है तो वेलोसिटी 0 है, तो ढूंढिए इस ग्राफ में कहां पर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाइट जब d है तो वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 का लाइन यही है ना, यस सर ये वाला सही है। हाइट जब d है तो वेलोसिटी 0 है, हाँ यही ग्राफ है, हाँ यही ग्राफ है, हाँ यही ग्राफ है, सारा ग्राफ में भाई कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? जब वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, तब हाइट d है, तो हाइट d है तो वेलोसिटी 0, इसी लाइन पे है सब कोई, देखो ना इसी लाइन पे है, तो फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, कुछ और सोचना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं कि जब ये ग्राउंड की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। और अच्छा एक बार और चर्चा करते हैं, जब ये बाउंस हो गया तो बाउंस होके क्या होगा, हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, हाफ डिस्टेंस बोले तो कितना हाइट तक जा रहा है, d/2 हाइट तक जा रहा है। यहां पर हाइट क्या है,
यहाँ पर हाइट क्या है d/2, तो d/2 पर जब पहुंच रहा है उस समय भी वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पर रुक रहा है जाके ना 0। अब ये बात भी देख लो, हाइट जब d/2 है तो वेलोसिटी 0 है कि नहीं, हाँ इस लाइन पे। हाइट जब d/2 तो वेलोसिटी 0 है कि नहीं, हाँ इस बात पे। हाइट जब d/2 है तो वेलोसिटी 0 है, हाँ सभी ग्राफ में है। मतलब इस बात से तो पता नहीं चल रहा है सर। भाई IIT JEE 2000 का सर इतना आसान तो नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा। यहां पर हमको ये समझ में आ रहा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है पहला बार में, और इस सिचुएशन में धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। यस और नो, समझ में आ रहा है। पहले क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो कहां पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ये देखिए कहां पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, यहां पर या यहां पर या यहां पर। यहां पे तो दिख रहा है साफ डिक्रीज कर रहा है, ये तो नहीं है होगा, नहीं दिख रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये नहीं होगा। ये इंक्रीज कर रहा है। अब बेटा d जब है तो वेलोसिटी देखो इधर नेगेटिव की तरफ, हाँ नेगेटिव की तरफ। सर नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी ले लीजिए ना, अच्छा लगता है नीचे की तरफ नेगेटिव वेलोसिटी। ऊपर तरफ जब जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव ले लीजिए, लेकिन बढ़ रहा कि घट रहा है, पॉजिटिव है बट घट रहा है, ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव है बट घट रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव है बट बढ़ रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे हैं, और बढ़ घट रहा है। आपको भी पता है अगर कोई चीज को यहां से हम छोड़ेंगे तो यहाँ वेलोसिटी 0 है, धीरे धीरे बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है इसलिए नेगेटिव ले रहे हैं। क्लियर है कि नहीं। अब चर्चा कीजिए, अब चर्चा कीजिए। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो जब हाइट d है और वेलोसिटी यहां 0 है, वेलोसिटी 0 है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है, नेगेटिव की तरफ। बोल रहे हैं ना नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है और बढ़ रहा है। आप बोले सर ये वाला क्यों नहीं, यस और नो, ये भी तो वही है और ये भी तो वही है सर, ये स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व्ड है, लेकिन ये वाला आप बोल रहे हैं वो वाला क्यों नहीं। आप सोच के देखिए, यहां पे हमने बोला कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, और अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है भाई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का के रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी ही निकाल रहे हैं, और आपको एग्जैक्टली पता है क्या कि कितना घट रहा है, स्ट्रेट लाइन कैसे होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप इसको क्या कर रहे हैं, ये वाला को कंसीडर कर रहे हैं सही, ये वाला हुआ अभी तक कि सर वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है। नेगेटिव कैसे पता चल रहा है, इस ग्राफ के नीचे जो भी है नेगेटिव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके सर, आगे बात करते हैं। कहां पर पहुंच गया, h 0 पर पहुंच गया, h 0 पर पहुंच गया। यहां पर h कितना है बोलो, इस लाइन में h इक्वल टू 0 है कि नहीं है। अरे यहां पे h कितना है, h कितना है यहाँ पे 0, तो यहां भी 0, यहां भी 0, हर जगह इस लाइन पे h 0 है, और इस लाइन में भी 0 है, तो यहां h 0 पर पहुंच गया। आगे बात करें, ये ग्राफ एकदम सही है, मैच कर रहा है, ये वाला मोशन हम मैच कर रहा है, पहला वाला कंडीशन। अब रीबाउंस वाला थोड़ा चेक करना होगा। तो जब h 0 है, जब h 0 है, मतलब यहां पर h, यहां पर भी h 0 है, ठीक है, उस समय वेलोसिटी क्या है सर, पॉजिटिव है। हाँ सर, यहाँ पे प्लस के तरफ है, पॉजिटिव है, और यहाँ माइनस था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। और धीरे धीरे हाइट तक बढ़ रहा है, कितना हाइट तक बढ़ रहा है, d/2 तक। हाइट कितना बढ़ा है, h 0 से कहां तक गया है, d/2 तक गया है। ये भी बात सही है, बढ़ रहा कि घट रहा, घट रहा। देखिए ध्यान से, ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ है, घट रहा, मतलब यही सही है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऐसा क्यों नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो रहा, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो रहा। आपको पता है एग्जैक्टली कितना घट रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको ना पता हो तो स्ट्रेट लाइन आप कह नहीं सकते हैं। अगर आपको रेगुलरिटी पता है कि हाँ इस प्रकार वेलोसिटी घट रहा है और घट के इतना हो रहा है, तब आप कंफर्मेशन के साथ आप उस चीज को कर सकते हैं। आप कंफर्म नहीं है तो इस तरह बना सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ कर्व। तो उतना डीपली नहीं जा रहे हैं, ये ग्राफ क्यों हो रहा है समझ में आया। दो टाइप के मोशन को हमने डिस्क्राइब किया यहाँ पर, जब ऊपर से नीचे बॉल जा रहा है और जब बाउंस होकर के वापस आ रहा है। इस बात को नोट करना बहुत जरूरी है कि सर नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव वेलोसिटी में डिक्रीज हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, ये ध्यान रखना जरूरी है। सो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास।
आई थिंक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने जो है बहुत डिटेल में चर्चा किया, और भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी है। हमने तो 7-8 क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लास में कराया, बट दैट्स नॉट एनफ। आपको और भी क्वेश्चन बनाने चाहिए। आपके पास ऑलरेडी जो है मॉड्यूल मिला हुआ है आप लोगों को, मॉड्यूल को सॉल्व कीजिए। उसमें कोई डाउट आ रहा है जरूर पूछिए। आप लोगों को कह दें, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जरूर जाइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल रहा है इस वीडियो को, तो आप अपने फ्रेंड में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। मिलते हैं। थैंक यू सो मच।